प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मोहम्मद अली के बारे में बहुत लोग दुनिया में जानते हैं, जो एक बहुत बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन था। 1960 ईस्वी में वो ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट रहा और 1964 ईस्वी में वो दुनिया का हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रहा। और अगर बॉक्सिंग का जिक्र होता है यानी मोहम्मद अली का जिक्र होता है। जैसे मार्शल आर्ट्स या कुंग फू का जिक्र होता है तो ब्रूस ली का जिक्र होता है। कुश्ती का जैसे दारा सिंह का जिक्र होता था, तो वैसे मोहम्मद अली बॉक्सिंग का एक दूसरा नाम था। और अपने बॉक्सिंग रिंग में जब वो जाता था, उससे पहले वो मीडिया को अपने स्टेटमेंट्स देता था और वो कहता था कि बॉक्सिंग रिंग में मैं तितली की तरह उड़ता हूं और भिरड़ या मधुमक्खी की तरह मैं डंक मारता हूं। तितली की तरह उड़ता हूं और भिरड़ की तरह डंक मारता हूं। वो पहले ही इतनी अपनी बढ़ाई मारता था कि जिसके साथ उसकी मैच होने वाली होती है वो डर जाता था वो व्यक्ति। अपनी ही एक लिखी हुई किताब थी उसकी, सोल ऑफ अ बटरफ्लाई, एक तितली का दिल। उसमें वो लिखता है कि वो एक फ्लाइट में जा रहा था और उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। तो एयर होस्टेस उसके पास आई और कहा कि आप कृपा करके अपना सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि ये मैंडेटरी होता है, लगाना ही पड़ता है बच्चों तक को। तो उसने अपनी बढ़ाई में एयर होस्टेस से ये कहा कि जो सुपरमैन होता है उसको सीट बेल्ट की जरूरत नहीं होती। तो एयर होस्टेस ने मुस्कुराकर उसको कहा कि सुपरमैन को हवाई जहाज की भी आवश्यकता नहीं होती। कुछ मोहम्मद अली के जो फेमस वाक्य है उसको मैं बता रहा हूं, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे। वो कहता था कि मैं सबसे महान हूं, आई एम द ग्रेटेस्ट। उसने एक किताब लिखी थी जिसका शीर्षक था द ग्रेटेस्ट, जो सबसे महान है, यानी मोहम्मद अली। अभी मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, मैं दुनिया का राजा हूं। एक उसका जो अपोनेंट था जिसके साथ उसकी मैच होने वाली थी, उसके लिए उसने पहले ही कहा वो इतना कुरूप है दिखने में कि वो दुनिया का चैंपियन बन ही नहीं सकता। घर पर मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि दुनिया इस बात को जाने, क्योंकि जो नम्र और दीन होते हैं वो ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाते। फिर अगर तुम मेरे जैसे महान हो तो नम्र और दीन होना बहुत मुश्किल है। बॉक्सिंग रिंग में मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी पर दो पैरों पर सबसे तेज चीज मैं हूं। और आखिर में उसने एक बात बुद्धिमानी की कही कि जीवन बहुत छोटा है और बाइबल बताती है कि वो भाप के समान है, लाइक अ वेपर। लेकिन जो फ्रेजर करके और एक बॉक्सर था जिसने मोहम्मद अली को हराया, और जून 3 तारीख को 2016, यानी आज से बहुत दूर नहीं है, 5-6 साल पहले, एरिजोना में अस्पताल में मोहम्मद अली सांस की तकलीफ से मर गया। वो 74 वर्ष का था और मरते समय उसको पार्किंसन की बीमारी थी और स्पाइनल स्टेनोसिस, यानी जो नसें जाती है रीढ़ की हड्डी में से निकल के उस पर दबाव पड़ता है।
पार्किंसन की बीमारी में व्यक्ति के हाथ पैर कांपते रहते हैं लगातार। वो एक चाय का प्याला भी सही रीति से पकड़ नहीं पाते। तो इस रीति से जो अपने आप को महान और दुनिया का राजा और तितली सा तेज और भिरड़ सा काटने वाला, वो कांपते कांपते मरा। सामर्थियों को भी मरना पड़ता है और आखिर में मृत्यु तो विनाश की स्थिति में ही होती है ना। यानी शरीर तो विनाश ही होता है। व्यक्ति कितना सामर्थी हो, सुंदर हो, अमीर हो, बुद्धिमान हो, जाना तो मिट्टी या राख में ही है जहां कीड़े होते हैं। लेकिन मैं आपको जो वास्तव में महान है उसके बारे में बताता हूं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समा सकता। वो सब बातों का सृष्टि करता है। उसने मुझे और आपको अपनी समानता में बनाया और हमने उसके विरुद्ध पाप किया है, उससे दूर चले गए हैं और उसकी व्यवस्था का पालन नहीं किया। इसलिए हम उसकी दृष्टि में पापी और अपराधी हैं। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है वो वास्तव में राजाओं को राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। लेकिन इस महान परमेश्वर ने अपनी इच्छा से अपने आप को दीन किया, नम्र किया, मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया। ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ, एक कुंवारी के जरिए एक पुत्र जन्मा और इसके कारण, इस कारण कि वो उसका स्वभाव पवित्र हो, पाप रहित हो, दोष रहित हो, इसलिए वो एक कुंवारी के जरिए जन्मा ताकि मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का गिरा और पापी स्वभाव उसमें ना आए, क्योंकि उस को दुनिया के लिए एक पवित्र बलिदान बनना था। जबकि वो अमीर था, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक था, लेकिन वो गरीब बन गया और एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, पक्षियों के घोंसले होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को सिर रखने की जगह नहीं थी। वो एक दास बन गया। जब वो पृथ्वी पर था अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि मैं सबसे महान हूं। उसने अपने चेलों के पैर धोए। बाइबल कहती है उसने अपने आप को दीन किया, अपने आप को शून्य बनाया और मृत्यु तक आज्ञाकारी हो गया। हां, क्रूस की मृत्यु तक। उस क्रूस पर उसने दुख उठाया, अपना पवित्र लहू बहाया और हमारे लिए मर गया और अपना लहू हमारे पापों की क्षमा और प्रायश्चित के लिए उसने बहा दिया। जब एक पापी विश्वास करता है प्रभु यीशु पर, तो यीशु का लहू उसे सब पापों से शुद्ध कर देता है। हमारी सजा को लेकर अपना प्राण दे दिया क्रूस पर और तीसरे दिन जी उठा। आज सदा के लिए जीवित है और जो भी पापी बचना चाहता है आने वाले नरक के दंड से, और जो भी पापी पापों की क्षमा चाहता है, वो प्रभु यीशु के चरणों पर आ सकता है। जहां पर भी वो है, विश्वास से प्रभु यीशु के चरणों पर आ सकता है। मोहम्मद अली ने बहुत अपनी बढ़ाई मारी, लेकिन चला गया और आज नहीं है। चाहता था लोग उसको महान महान कहे और जाना जाए, लेकिन लाखों 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 लोग हैं, करोड़ों, जो प्रभु यीशु मसीह को वास्तविक रूप से महान जानते हैं। उसके सामने अपनी इच्छा से अपने बंद कमरों में भी घुटना टेकते हैं, कहते हैं, हां प्रभु, तो वास्तव में राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है।
जबकि क्रूस की भयानक और शर्मनाक मृत्यु को उसने सहा। लेकिन वो परमेश्वर का प्रेम था कि देख पापी, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं क्योंकि तू मेरी सृष्टि है। मैं नहीं चाहता हूं कि तू नाश हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु ने अपना प्राण दे दिया। यही उसकी महानता थी। इसलिए एक विश्वासी उससे प्रेम करता है। इसमें प्रेम नहीं कि हम उससे प्रेम करते हैं, लेकिन पहले उसने हमसे प्रेम किया और हमारे खातिर अपनी जान क्रूस पर दे दी। तो प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।